हेलो फ्रेंड्स। तो आप सभी कैसे हैं? ज़रा एक बार कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आप सभी अभी नए नए आए हैं ग्रेजुएशन में, है ना? सही बोल रही हूँ? ठीक। तो आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। ठीक। तो मैं कि इसमें मैक्सिमम मार्क्स 75 होता है। 75 का आप सभी का एग्ज़ाम होता है थ्योरेटिकल। ठीक। और 25 इंटरनल मार्किंग होती है। इंटरनल मार्किंग में आप सभी को 10 पाना होता है। 25 में से 10 आपका पासिंग है इंटरनल मार्किंग में, और थ्योरी में आपका 75 में से 30 लाना जरूरी है। मतलब पूरे 100 में से 40 क्रेडिट आपको मिलने चाहिए, है ना? यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग दिया हुआ है। तो चलिए आते हैं अपने फर्स्ट यूनिट पे। फर्स्ट यूनिट को देखते हैं कि फर्स्ट यूनिट में कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो हमें पढ़ने हैं। तो फर्स्ट यूनिट में टॉपिक दिया है, पहला है संचार। क्या है? पहला है संचार। तो संचार जो दिया है, संचार के अंतर्गत, ये फर्स्ट यूनिट है सिर्फ संचार, और संचार के अंतर्गत क्या क्या आता है तो ये देख लेते हैं। तो संचार के अंतर्गत आता है परिभाषा और व्याप्ति। मतलब संचार का परिभाषा क्या है, स्रोत क्या है, एनकोडिंग क्या है, संदेश क्या है, माध्यम क्या है, प्राप्तकर्ता क्या है, फीडबैक और शोर क्या है। ये आप सभी को फर्स्ट यूनिट में पढ़ना है। किसमें? फर्स्ट यूनिट में आप सभी को पढ़ना है। ठीक। सेकेंड यूनिट है संचार के प्रकार। तो सेकेंड यूनिट में आप सभी को संचार के प्रकार को पढ़ना है। तो संचार के प्रकार क्या है? पहला है सांकेतिक संचार, मौखिक और अमौखिक संचार, अंतःवैयक्तिक संचार, अंतर्वैयक्तिक संचार, समूह संचार, जन संचार, सूचना देना, शिक्षित करना, एजेंडा तय करना, निगरानी करना, विचार विमर्श मंच। ये सभी क्या है? संचार के प्रकार के अंतर्गत आते हैं। तो सेकेंड यूनिट में आप सभी को संचार के प्रकार पढ़ने हैं। ठीक। थर्ड यूनिट चलते हैं। थर्ड यूनिट दे रखा है समाचार ना। आप सभी समाचार सुनते हैं, न्यूज़ सुनते हैं। तो समाचार प्राप्त करने के लिए कौन कौन से माध्यम होते हैं जिससे हमें न्यूज़ मिलती हैं, दिन प्रतिदिन की घटनाओं से हमें सूचित किया जाता है। तो वो कौन कौन से ऐसे माध्यम हैं जिनके द्वारा हमें सूचनाएं मिलती हैं? तो पहला है समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, सोशल मीडिया। ये इतने जो प्लेटफॉर्म हैं, आप सभी को इतने जो प्लेटफॉर्म बताए गए हैं, इसके बारे में आप सभी को थर्ड यूनिट में पढ़ना है। समाचार के प्लेटफॉर्म कौन कौन से होते हैं जहाँ से हमें न्यूज़ मिलती हैं, सूचनाएं प्राप्त होती हैं। ठीक। फोर्थ यूनिट है सृजनात्मक लेखन। सृजनात्मक लेखन मतलब कि हम लेखन किस प्रकार, कुछ भी लिखे कैसे, जैसे कहानी, कविता, पटकथा, ये सब कैसे हम लिखें, इसके तरीके बताए जाते हैं। उसमें क्या दृश्य, क्या कैसे रखना है, ये बताया जाता है। तो इसके लिए क्या है? कविता के निर्माण की प्रक्रिया आपको बताई जाएगी कि सृजनात्मक लेखन में कविता के निर्माण की प्रक्रिया कैसी होती है, नाटक निर्माण कैसे होता है, कहानी निर्माण कैसे होता है, और डायरी निर्माण कैसे होता है, सृजनात्मक लेखन में बताया जाएगा। ठीक। नेक्स्ट है फिफ्थ यूनिट है कथा पटकथा। ठीक। तो कथा और पटकथा, आप सभी ने कथा का, पटकथा ये सब सुनी देखी ही होगी, है ना? तो कहानी का नाट्य रूपांतरण, रेडियो नाटक, नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन, फीचर, पटकथा लेखन, ये फिफ्थ यूनिट में पढ़ना है। ठीक। सिक्स्थ यूनिट है ज्ञान के विविध स्रोत। तो ज्ञान के विविध स्रोत कौन है? शब्दकोश, साहित्यकोश, विश्वकोश, वेवलिंक। ये क्या है? ज्ञान के विविध स्रोत हैं। जैसे शब्दकोश जो आप सभी को वोकैबुलरी जो होता है ना, कि हाँ वर्ड का मीनिंग क्या होता है,
तो उसके लिए शब्दकोश बनाया गया है। साहित्य कोश भी वैसा ही है, विश्वकोश भी वही है कि इस वर्ड को इस लैंग्वेज में क्या कैसे कहते हैं, ये बातें बताई जाएंगी। ठीक, तो ये थे 6 यूनिट आपके इस सिलेबस के कॉमर्शियल हिंदी के। मैंने स्टार्टिंग में 7 यूनिट बोल दिया, सॉरी गलती हो गई।